भाई मुकाबला तो डबल इंजन से ही हमें करना पड़ेगा ना, मुकाबला इनसे कहाँ होगा? क्योंकि ये तो खुद कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, अधिकार जो है वो ये तो लगता है कि एक जोक हो गया ना। हम लोग तो 3 साल से प्रशांत जी घूम रहे हैं और 3 साल से 5 ही चीज कह रहे हैं और वो 5 तो रही बात तेजस्वी यादव की, तो वो कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अभी तक की सरकारी नौकरी चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख पद ही है बिहार में, और वो कह रहे हैं कि हर परिवार में वो एक आदमी को 2 करोड़ 80 लाख यहाँ के परिवार हैं, 280 लाख परिवार में आप 25 लाख निकाल दीजिए कि 25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी है या 30। सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी के पद कितने हैं बिहार में, और वो कहाँ से इतना पद क्रिएट कर देंगे? पहले वो बता देना कि वो पद क्या क्या पद होगा जिसकी वो वैकेंसी निकालने। कह रही हूँ कि कौन से पद की वैकेंसी निकलेगी। कहा जाता है ना कि इतने टीचर की बहाली निकलेगी, इतने चपरासी की बहाली निकलेगी, ठीक है, इतने रसोइये की बहाली निकलेगी। तो वो 2.5 करोड़ जो कह रहे हैं कि वो देंगे, तो खाली इतना बता दे वो क्या देंगे, नहीं देंगे, कितना पैसा कहाँ से देंगे, वो सब छोड़ दीजिए। वो ये बता दे कि 2.5 करोड़ का उसका कैटेगरी बता दे कि किस किस पद के लिए कितने कितने पद की रिक्तियां वो निकाल रहे हैं जिसमें बहाली वो कराएंगे लोगों को, उसके वेतन क्या होंगे, उसके बाद बताए कि वो वेतन देंगे कहाँ से। तो हवा में बात कर देने से कि हम बोल दिए जनता लोग बीजेपी की बी टीम है भाई, जब बीजेपी की बी टीम वो कह रहे हैं, और जब बीजेपी को धोया जा रहा था, बीजेपी को जो बड़े बड़े मंत्री की जी जब धज्जियां उड़ा रहे थे और उनके चाल चरित्र चेहरे के बारे में जब बताने लगे, तो बीजेपी के मौसम बहुत खराब है, उसके बावजूद भी चुनाव का प्रचार प्रसार रुक नहीं रहा है। बात करें तो चाहे एनडीए, इंडिया गठबंधन या फिर जनसुराज की तीनों पार्टी जोर शोर से लगी हुई है कि कैसे हर आदमी तक पहुंचा जाए। शाहपुर विधानसभा में जनसुराज से उम्मीदवार हैं डॉक्टर पद्मा ओझा, और ये हमारे साथ बैठी हुई हैं। और मौसम की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए आज भी मौसम खराब था, यानी मौसम विभाग द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि 29, 30, 31 3 दिन मौसम खराब रहेगा। कल तो इससे भी ज़्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है, देखते हैं क्या होगा। मगर उसके बावजूद भी प्रचार प्रसार नहीं रुक रहा है, चाहे कितना भी बारिश हो जाए। चलिए हमारे साथ बैठी हुई हैं डॉक्टर पद्मा ओझा, मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कहाँ कहाँ आज गई थी। आज हम लोग सुहिया, सुनकी, दलन छपरा, पिपरा, धमोवल, और फिर बीच में बारिश होने लगी तो थोड़ा गैप हो गया। हमको जाना था हाँ बरिसवन का भी शाम का 5 बजे का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि उस समय तेज़ बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद अभी हम लोग दोघरा से पूरा दोघरा का घूम करके आ रहे हैं। बारिश तो दिन भर हुई है, बूंदाबांदी जी, बूंदाबांदी तो सारे दिन हुई है। जितने दिन बहुत तेज हुई है हम लोग उतना देर रुके हैं, बाकी फिर बारिश जैसे ही कम हुई हम लोग फिर अपना बारिश रुक नहीं रहा है आप लोगों कर दीजिए। बारिश रुक नहीं रहा है आप लोगों को? नहीं, बारिश कैसे रोकेगा जब हम लोगों ने अपना पक्का इरादा कर लिया है, एक लक्ष्य बना लिया है। तो अब बारिश हो या धूप हो या गर्मी हो, मौसम के लिए हम लोग तो रुकेंगे नहीं। उस लक्ष्य को पाना है तो उसके लिए तो हमें आगे बढ़ते ही जाना है। जिससे दिन बीत रहा है वैसे वैसे मतलब लग रहा है कि और थोड़ा समय मिलना चाहिए था। और नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग अभी तो काम शुरू किए नहीं हैं। हम तो 2 साल से घूम रहे हैं और अभी टिकट मिलने के बाद बस इतना है कि जिन लोगों से मैं पहले से मिली हुई हूँ, जो जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके पास जा कर के आशीर्वाद लूँ कि आप लोगों के प्यार और दुलार की वजह से आज मुझे वो नेतृत्व दिया गया है। तो अब आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और उनसे जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, मिल रहे हैं। उनके चेहरे पर जो खुशी है वो देखने को मिलती है, तो मन को और संतुष्टि मिलती है कि हम जिस पथ पर जा रहे हैं, मार्ग हमारा जो है वो सही है। आप एक बात बोली थी, कल मैं एक इंटरव्यू किया था आपका, तो आप बोली थी कि मुकाबला जो है मेरा आरजेडी से नहीं है, बीजेपी से है, यानी एनडीए से है। जो भी प्रत्याशी एनडीए से है। आज एनडीए के प्रत्याशी जो राकेश ओझा हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए योगी आदित्यनाथ झुआ आए थे और भीड़ भी जुटी हुई थी, और एक बार अपील करके गए हैं कि इनको जिताइए। क्या मतलब लग नहीं रहा है कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं वहाँ पर? आप देखिए, पहली बात तो जो आप बोले कि हमने कल कहा था कि आरजेडी मुकाबला में नहीं है, इसलिए मुकाबला में नहीं है कि हमारी अभी सत्ता में कौन है, एनडीए है।
तो हमारी लड़ाई एनडीए से ही है ना, जो सत्ता में ही नहीं है तो उससे हमारा मुकाबला कहाँ है? मुकाबला तो उससे होगा जो हमारे सामने है, तो उस इसलिए उनसे मुकाबला है। रही बात योगी जी की, तो योगी जी आए हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए और अपील कर रहे हैं, तो ये तो लग रहा है कि योगी जी जैसे महारथी जब शाहपुर में उतरे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि क्यों। तो ये अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भारी पड़ रहे हैं। जिसकी भय है उनको कि कहीं हम लोग हार न जाए, तो अपने बड़े बड़े दिग्गज जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। बड़े बड़े दिग्गज की जो बात कर रहे हैं, और एक बात आप बोले कि सरकार में कौन है? एनडीए है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि एनडीए से मुकाबला है। मगर क्षेत्र में अगर शाहपुर विधानसभा की बात करें तो विधायक राहुल तिवारी हैं। ठीक है वो हैं, लेकिन वो इसलिए उनको मैं ना कह रही हूँ ना, क्योंकि जब कोई काम करने की बारी आती है तो सीधा कह देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, डबल इंजन की सरकार की है। यहाँ तो डबल इंजन है, तो भाई मुकाबला तो डबल इंजन से ही हमें करना पड़ेगा ना। मुकाबला इनसे कहाँ होगा? क्योंकि ये तो खुद कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, अधिकार जो है वो डबल इंजन का है, तो वहाँ से कुछ आ नहीं रहा है, तो हम क्या करें? तो खुद ही कह दिए, तो मुकाबला उनसे कहाँ होगा? जो कर रहा है उससे होगा कि भाई जो कर रहा है उसी से हमारा मुकाबला है, जिसकी ताकत है मुकाबला तो उसी से होगा ना। जवैनिया एक बार फिर मुद्दा बन गया है। जवैनिया तो ये मुद्दा ये लोग बना रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव है। जब जवैनिया कट रहा था तो चाहे डबल इंजन की सरकार हो और चाहे आरजेडी है, आरजेडी के कौन से बड़े नेता वहाँ पे आ गए थे? या अपने एनडीए महागठबंधन के कौन आ गया था वहाँ पे? अभी वो मुद्दा बना रहे हैं, उस समय आकर उन लोगों ने क्यों नहीं देखा? तो मुद्दा है कि चुनावी माहौल है तो मुद्दा बना रहे, और जितना जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। एक जन सुराज आप देखेंगे, आप हर दिन देखे उस समय, एक जन सुराज ऐसी पार्टी थी जिसके कार्यकर्ता, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब जवैनिया नहीं पहुंचा है। ऐसा कोई दिन अगर है तो आप बता दीजिए। ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो जाती ही थी, साथ ही साथ यहाँ पे अनुरानी झा थी, विनय कृष्ण मिश्र थे, उसके अलावा यहाँ के और जितने कार्यकर्ता थे, सब ने जिसकी जितनी क्षमता थी सब ने अपना सहयोग दिया। कौन सी पार्टी जो सरकार में है या जो विपक्ष में है उन्होंने ये भूमिका निभाई है? तो बात बड़ी बड़ी बातें बोलने वाली है। और कह रहे थे कि दिवाली के दिन प्रशांत किशोर आए हैं, तो ये मानसिकता की बात है, सोच की बात है, विचार की बात है कि दिवाली के दिन प्रशांत किशोर अपने घर दिवाली न मनाकर, और उनके कार्यकर्ता हम जैसे लोग अपने घर दिवाली न मनाकर हम लोग वहाँ गए थे। जो लोग दुखी हैं, जो दिवाली नहीं मना सकते थे, उनके पास हम लोग गए थे, उनके साथ उनके आंसू पोंछने, 2 पल खुशी के बांटने गए थे हम लोग वहाँ पे। तो आदमी, हम तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। तो ये तो मानसिकता की बात है, सोच की बात है, और जनता को ये सारी चीज़ें समझ आ रही है। इतना आप लोग कर रही हैं और इतना मतलब प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग दुखित हैं उनको उस समय खुश किया जाए कि जब मतलब पूरा दुनिया या पूरा अगर भारत की बात करें, पूरा भारत जब दीपावली जिस दिन मना रहा था, उस दिन उन लोगों के घरों में दिया नहीं जला है। बहुत कम ही लोग हैं कि मतलब एक दिखाने के लिए कि जो भगवान के सामने दिया जलाया जाता है वही हुआ है। देखिए, गंगा माँ जो इतना प्रताड़ित थी, उनको हम लोगों ने वहाँ दिया जलाया, उनसे प्रार्थना की कि अब वो अपना जो ये रुद्र रूप दिखा रही थी अब कम से कम शांत हो जाए। जो यहाँ की गरीब जनता है या जो वहाँ पे उससे जो प्रभावित लोग हैं उन पे दया दृष्टि दिखाए। साथ ही साथ हमने दिवाली मनाई। हम खुद अपने घर में दिया नहीं जलाए हैं वहाँ जाने के लिए। इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मानसिकता नहीं देख रहे ना। मानसिकता तो कोई नहीं देख रहा है कि आज दिवाली का दिन है तो हम लोग अपने घर को रोशनी से जगमगा देते, तो हम लोग अपना घर छोड़ करके हम लोग जवैनिया जा रहे हैं। तो ये सोच की बात है, सोच की फर्क है। सब तो अपने घर को रोशनी से जगमगाते हैं। सब पहली प्राथमिकता वही होती है, लोग पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन देखिए प्रशांत जी को देखिए और हम जैसे कार्यकर्ता को देखिए कि हमने अपने घर की परवाह न करके हम उन लोगों की परवाह किए जो कि जवैनिया में अपना घर खो चुके हैं। तो ये तो मानसिकता और सोच वाली बात है, और जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उनकी कैसी मानसिकता है। एक सवाल ये है कि आप लोग तो लगातार जो कह रही हैं कि तेजस्वी यादव जो भी बोले हैं, हम लोग पहले आवाज़ उठाए हैं,
हम लोग हमारी सारी घोषणाएं उसको लेकर बोले, पर तेजस्वी यादव रोज प्रतिदिन जहां भी जा रहे हैं, जहां भी सभा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हम हर परिवार में एक नौकरी देंगे, वो भी सरकारी। तो ये तो लगता है कि एक जोक हो गया ना। कैसे हम जोक लोग हो तो गया? 3 साल से प्रशांत जी घूम रहे हैं और 3 साल से 5 ही चीज कह रहे हैं, और वो 5 चीज वो बुनियादी चीजें कह रहे हैं जो सही मायने में जरूरतमंद लोगों के लिए जरूरी है, गरीब लोगों के लिए जरूरी है, बिहार के लिए जरूरी है। उसमें कोई दिखावा वाली बात नहीं है कि भाई उनको अच्छी शिक्षा मिलना सबसे पहले जरूरी है। घर चलाने के लिए कम से कम 12-15 हज़ार की रोजी रोजगार की जरूरत है। वृद्धा पेंशन कम से कम जो बूढ़े बुजुर्ग हैं 400 रुपये अभी तक मिल रहा था, और 3 साल से प्रशांत जी जब इस आवाज़ को उठाए तो चुनाव का माहौल आया तो 1100 हुआ। जो हम लोग कह रहे हैं कि सम्मान राशि के रूप में कम से कम 2000 उनको मिलना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हम बात कर रहे हैं। तो ये है कि जो आदमी पढ़ा लिखा समझदार होगा वो क्या बोल रहा है और उसको कैसे अमल करेगा वो सोच समझ के बोलेगा। अगर 5 चीज़ें हम लोग कह रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। जब हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा सुधारेंगे तो बता रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा सुधारेंगे, कि नेतरहाट जैसा विद्यालय बनाएंगे। और जब तक हमारी वैसी व्यवस्था नहीं बनेगी, हम उन गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी जाएंगे तो हम उनके फीस भरेंगे। कहने का मतलब कि हम जैसे ही आएंगे शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जो पलायन करके लोग गए हैं उनको यहाँ ला करके और यहाँ पे उनको रोजी रोजगार देंगे तो कैसे देंगे ये भी बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हर जगह लोग अपने पैसे को बैंक में रखते हैं और जो भी बैंक में पैसे जमा होता है उस पैसे के कम से कम 70 से 75% जो होता है वो लोन देना होता है। ये एक नियम है भारत में कि उसको सीडी रेशियो कहा जाता है कि कम से कम 70 से 75% सीडी रेशियो होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पिताजी जब थे सरकार में उस समय सीडी रेशियो था 18%। उनकी सरकार में 18% सीडी रेशियो था और अभी जो है अभी है 40%, जबकि मिलना कितना चाहिए 70 से 75%। उसमें से 40 रुपये 60 रुपये जो है 60% जो हमारा पैसा है वो चला जा रहा है दूसरे राज्य में जहाँ पे कि विकास हो रहा है। वहाँ पे हर जगह का सीडी रेशियो 70-75% है, बट वहाँ मिल कितना रहा है 90, 95, 100, 105% उनको लोन मिल रहा है। तो जब लोन ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ कल कारखाने और विकास के काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ से सबसे पहले पैसा का पलायन हो गया। तो प्रशांत जी कहते हैं कि जो हमारा पैसा का पलायन हुआ है सबसे पहले हम उसको रोकेंगे और रोक करके यही हम वो पैसा यहाँ के लोगों को, जो हमारे प्रवासी बिहारी हैं वो बाहर जाकर कोई ना कोई काम कर रहे हैं और वो अपने उस कला के माहिर हो गए हैं, उस काम के माहिर हो गए हैं, तो हम उनको यहीं रोकेंगे और यहीं रोक करके वही लोन, सस्ता लोन 4% वार्षिक ब्याज दर पे वो पैसे हम उनको यहाँ देंगे कि भाई तुम अपना जो तुम्हारे अंदर कला है यहाँ पे वो छोटा मोटा उद्योग धंधा करो, लगाओ, जिससे कि बाकी लोगों को भी यही काम मिलेगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ कि वृद्धा पेंशन जो है वो 2000 रुपये। एक और चीज़ कि किसान को की बेहतर कैसे कमाई की जा सकती है उसके लिए मनरेगा है। मनरेगा का पैसा पूरा यूज़ नहीं होता है, न मजदूर को काम मिलता है और न पूरा पैसा खर्चा होता है, वो वापस चला जाता है। इसलिए मनरेगा को किसान से जोड़ा जा रहा है ताकि किसान को मुफ्त में मजदूर मिले जो नकदी फसल करेगा और मजदूर को भी काम मिले। तो ये पढ़े लिखे लोग जो दूर की सोच रखते हैं, जो हवा में बात नहीं करते हैं, वो इस तरह के बेसिक बुनियादी प्लान से चलते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं उसको हम धरती पे कैसे उतारेंगे। तो ये नहीं बता पा रहे हैं। रही बात तेजस्वी यादव की, तो वो कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अभी तक की सरकारी नौकरी चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख पद ही हैं बिहार में। और वो कह रहे हैं कि हर परिवार में वो एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। हमारे यहाँ की जनसंख्या है करीब 14 करोड़, तो कम से कम 2 करोड़ 80 लाख यहाँ के परिवार हैं। 280 लाख परिवार में आप 25 लाख निकाल दीजिए कि 25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी है या 30 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी, तो 2.5 करोड़ लोगों को ये बता दे कि वो कैसे देंगे। जैसे हम लोग बता रहे हैं कि हम कैसे पलायन रोकेंगे, कैसे शिक्षा देंगे, तो वो ये बता दे कि वो 2.5 करोड़ लोगों को कहाँ से सरकारी नौकरी देंगे
उनको पैसे, उनको वेतन कहाँ से देंगे? तो ये चीज़ें बताएं। हवा में बात करने से क्या लोगों को नहीं पता? सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी के पद कितने हैं बिहार में, और वो कहाँ से इतना पद क्रिएट कर देंगे? पहले वो बता देना कि वो पद, क्या क्या पद होगा जिसकी वो वैकेंसी निकालने वाले हैं 2.5 करोड़ लोगों की। वो पद ही बता दे कि भाई इस पद के लिए हम इतना इतना जब वैकेंसी हर निकालने परिवार वाले कह रहे हैं। हैं तो ये तो चुनना पड़ेगा ना कि किस परिवार में नहीं है कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कौन से पद की वैकेंसी निकलेगी। कहा जाता है ना कि इतने टीचर की बहाली निकलेगी, इतने चपरासी की बहाली निकलेगी, ठीक है, इतने रसोइये की बहाली निकलेगी। तो वो 2.5 करोड़ जो कह रहे हैं कि वो देंगे, तो खाली इतना बता दे वो क्या देंगे, नहीं देंगे, कितना पैसा कहाँ से देंगे, वो सब छोड़ दीजिए। वो ये बता दे कि 2.5 करोड़ का उसका कैटेगरी बता दे कि किस किस पद के लिए कितने कितने पद की रिक्तियां वो निकाल रहे हैं, जिसमें बहाली वो कराएंगे लोगों को, उसके वेतन क्या होंगे। उसके बाद बताए कि वो वेतन देंगे कहाँ से। तो हवा में बात कर देने से कि हम बोल दिए, जनता सुन ली, खुश हो गई कि अरे हर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिल जाएगा, और जनता मूर्ख है और उनको चुन लेगी। 18 साढ़े 18 साल जब उनको पूरा मिला उनके परिवार को, उस समय काहे नहीं कर दिए ये सारे काम? मतलब आज क्यों? सवाल तो ये उठता है कि आपको मौका तो मिला था, ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं मिला था। तो जब मौका मिला था तब उन्होंने काहे नहीं किया? तो हवा में बात करना वो बंद करे, क्योंकि यहाँ की जनता अब समझदार हो चुकी है। 3 साल से प्रशांत किशोर यही बात वो समझा रहे हैं कि भाई सही गलत का फर्क करना आप लोग सीखो। कौन आपको मूर्ख बना रहा है ये ध्यान दो, समझो और समझदार बनो और अपने लिए जियो। कोई और जो नेता और पार्टी, वो तो अपने अपने परिवार की राजनीति करते हैं। प्रशांत जी एक बात बोलते हैं ना कि आज तेजस्वी यादव जी कह दे कि हम यादव समाज के किसी काबिल इंसान को हम यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं, वो कह दे। वो कभी कहते, वो तो कहते कि मुख्यमंत्री का चेहरा मैं हूँ, वो किसी और की बात करते हैं। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो तेजस्वी यादव समाज से अपने जाति पे ही मर मिटने को तैयार है। लेकिन ऐसे सब लोग नहीं हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, और ये जागरूकता का परिवर्तन जो है आपको 6 तारीख को वोटिंग होगा तब, और जब 14 को रिजल्ट होगा आपको देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि आप इतना बता रही हैं, मगर उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं, आरजेडी के लोग ही कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है। भाई जब बीजेपी की बी टीम वो कह रहे हैं, और जब बीजेपी को धोया जा रहा था, बीजेपी को जो बड़े बड़े मंत्री की जी जब धज्जियां उड़ा रहे थे और उनके चाल चरित्र चेहरे के बारे में जब बताने लगे, तो बीजेपी कहने लगा कि ये आरजेडी की बी टीम है। तो लोग आपस में ही तय कर ले कि ये किसके बी टीम है। लेकिन कट दोनों तरफ से रहा है। वो लोग, इनको ये नहीं पता है कि अभी तक जो लोग थे या तो महागठबंधन से थे या एनडीए से थे। और हम ही लोग को ले लीजिए, हम भी तो पहले किसी पार्टी से बिलोंग करते थे, पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आप भी के अंदर भी तो कुछ चल रहा होगा कि भाई बिहार बदलाव हो रहा है तो मुझे भी डिसीजन लेना है कि हम कहाँ जाएंगे। तो सबके अंदर तो ये चल रहा है। कोई किसी का बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि भाई पहले विकल्प नहीं था तो हम कहीं थे, अभी हमें विकल्प मिल गया तो हमें जहाँ मन वहाँ जाएंगे। तो कट दोनों तरफ से रहा है। वो बस आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए तो बात समझ में आएगी। तो देखिए, रिजल्ट का इंतजार करिए, बात समझ में आ जाएगी। कट दोनों से रहा है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें। और ये कह रही हैं कि एक दूसरे पर जब आरोप लगाया जाता है तो एक दूसरे जनसुराज को यही कहते हैं कि ये इनकी भी टीम है तो ये इनकी भी टीम है। 6 नवंबर का इंतजार करते हैं। 6 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी उस दिन पता चल जाएगा कि बिहार में नई सरकार किसकी बन रही है और विधानसभा क्षेत्रों से कौन विधायक चुनकर आ रहे हैं। फिलहाल इसको इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।